हेलो बच्चों, अभी तक हमने चैप्टर नंबर 8 की पहली एक्सरसाइज तक हमने कर ली है। ठीक है, आज हम त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से त्रिकोणमिति की वो जो टेबल होती है वो बनाई जाती है, उसको हम आसान तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है कि त्रिकोणमिति का अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो साइन थीटा होता है, दूसरा कोस थीटा होता है, तीसरा टेन थीटा होता है, चौथा कोट थीटा होता है, फिर सेक थीटा होता है और फिर कोसेक थीटा होता है। बेटा ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इनमें इनके कुछ उल्टे भी होते हैं। जैसे देसी नॉर्मल भाषा में हम बोले कि उल्टे, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ठीक है बेटा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। इसको हम उल्टा बोले या फिर इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल, मतलब व्युत्क्रम। ठीक है, मतलब साइन का व्युत्क्रम क्या है? कोसेक, कोस का व्युत्क्रम सेक और टेन का व्युत्क्रम कोट। ऐसे इनका उल्टा हो जाता है, कोट का टेन हो जाता है, सेक का कोस हो जाता है और कोसेक का साइन हो जाता है व्युत्क्रम, मतलब रेसिप्रोकल। ऐसा क्यों होता है आपको पता ही है। LAL लाल बटे कक्का हमने पढ़ा था, KKA। जहाँ पर साइन यहाँ पर होता है तो साइन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा होता है L/K। और बेटा कोसेक नीचे होता है तो कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाता है K/L। इसका मतलब जो अंश है वो कोसेक में क्या बन जाता है? हर। और जो यहाँ पर हर है वो कोसेक में क्या बन जाता है? अंश बन जाता है। इसका मतलब ये एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। तो यहाँ से कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर होगा 1/कोसेक थीटा। और दूसरा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। दूसरा देखेंगे अभी, कोस थीटा बराबर होगा 1/सेक थीटा और यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/कोस थीटा। इसी तरह से यहाँ पर जो है टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा। ठीक है बेटा, इसके बाद कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1/टेन थीटा। साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, कोसेक का साइन हो जाएगा। कोस का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है, सेक थीटा का कोस थीटा हो जाएगा। टेन थीटा का कोट थीटा होता है और कोट थीटा का टेन थीटा होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर 2 फॉर्मूले और आपको ध्यान रखने हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। जैसे साइन थीटा बराबर 1/2 है तो बेटा उसका व्युत्क्रम कौन होगा? कोसेक थीटा। तो व्युत्क्रम क्या होता है? इसका उल्टा। उल्टे का मतलब होता है बेटा जो अंश होगा वो क्या बन जाएगा? हर। और जो हर होगा वो क्या बन जाएगा? अंश। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2/1। ठीक है, जिस तरीके से अगर मैं देखूँ कोस थीटा बराबर √3/2 है, मान लिया हमने, तो यहाँ पर सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा, ध्यान दीजिए, कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं। इसका मतलब अंश और हर बदल जाएंगे, तो इसमें हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अब 2 फॉर्मूले और ले लेते हैं बेटा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनको आपको ध्यान रखना है। पहला फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, टेन थीटा का। दूसरा होता है कोट थीटा का। ये आपको आगे तक ध्यान रखने हैं फॉर्मूले दोनों। देखिए ध्यान दीजिए, टेन थीटा से ऊपर कौन कौन आता है आप मुझे बताइए बेटा, आसानी रहेगी याद रखने। टेन थीटा से ऊपर आता है साइन थीटा कोस थीटा। पहले कौन आता है? साइन थीटा। बाद में कौन आता है? कोस थीटा। ऊपर कौन आता है? साइन थीटा। नीचे कौन आता है? कोस थीटा। तो यहाँ पर ऊपर आएगा साइन थीटा और नीचे आ जाएगा कोस थीटा।
टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला तभी होगा जब तीनों जगह थीटा होगा, तीनों कोण मतलब तीनों जगह तीनों त्रिकोणमितिक अनुपात का कोण क्या होना चाहिए, बराबर। क्या होना चाहिए, बराबर। अगर साइन थीटा है और बटे में कोस थीटा है, तभी हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हम टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। अब कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। इसका मतलब जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा कोस थीटा, और जो ऊपर है वो कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है। यहाँ पर भी सेम बात है, थीटा है कोस में भी और साइन में भी, तब ही कोट थीटा बनेगा, तीनों कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, साइन कोसेक वाला, कोसेक साइन वाला, कोस सेक वाला, सेक कोस वाला, टेन कोट वाला, कोट टेन वाला, और टेन वाला फॉर्मूला और कोट वाला, ये सभी फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं और अभी ये सारणी में यूज़ होंगे, इनका प्रयोग हम करेंगे। चलिए बेटा, अभी हम त्रिकोणमितीय सारणी जो है उसको बहुत ही आसान तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। आपको रटना नहीं है, जितनी चीज़ मैं बताते चलूँगा सिर्फ उसको सीखना है, समझना है। आप रटोगे तो डायरेक्ट भूल भी सकते हो, लेकिन अगर आप समझोगे तो आप बना सकते हो और सिखा सकते हो दूसरे को। बहुत आसान तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। देखिए कितने त्रिकोणमितिक अनुपात होते हैं, 6 होते हैं। सबसे पहले उनको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, चौथा कोट, पांचवा सेक और छठा कोसेक। अब हम कुछ कोण लिए हैं हमने, जैसे 0 डिग्री पर इसका क्या मान होगा, दूसरा होता है 30 डिग्री पर इसका मान क्या होगा, फिर 45 डिग्री पर, फिर 60 डिग्री पर, और फिर 90 डिग्री पर। ये कुछ कोण होते हैं जिन पे हम इनका डायरेक्ट मान रख सकते हैं। तो इस टेबल के अंदर हम इन 5 कोणों के बारे में बात करेंगे कि किस कोण पर किस त्रिकोणमितिक अनुपात का क्या मान होता है। पहले बॉक्स में साइन 0 का मान आएगा, दूसरे वाले में साइन 30 का आएगा, तीसरे वाले में साइन 45 का आएगा। इस तरीके से हम बनाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सिर्फ साइन वाले मान कैसे बनाने हैं, इसके बाद बहुत आसान हो जाएगी पूरी की पूरी टेबल। देखिए सबसे पहले हम कितने कोण हैं ये, एक, दो, तीन, चार, 5। सबसे पहले हम 5 पूर्ण संख्याएं लिख लेंगे, पहली 5 पूर्ण संख्याएं। तो पहली पूर्ण संख्या 0 होती है, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ये चार तक जो है 5 पूर्ण संख्याएं होगी। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है बताएंगे आप, इसमें सबसे बड़ी संख्या है 4। तो इन सभी को हम सबसे बड़ी संख्या 4 से भाग कर देंगे। ठीक है बेटा, ये इसका सबसे आसान तरीका है। भाग करने के बाद सभी का अंडर रूट ले लेंगे, सभी का अंडर रूट ले लेंगे। ये हमारी टेबल की पहली जो साइन के मान हैं, पहली लाइन के सभी मान हो जाएंगे। अब बेटा जो कटता है काट लेंगे और इनको अब हल करेंगे। तो देखो 0/4 0 होता है और 0 का अंडर रूट 0 होता है। 1/4, तो बेटा 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है। यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बेटा 1 का अंडर रूट 1 होता है और 2 का अंडर रूट 2 होता है। यहाँ पर 3 का अंडर रूट 3 होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है, और 4 एकम 4 और 1 का अंडर रूट 1 होता है। बेटा ये सभी के सभी हमारे साइन के मान हो जाते हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 होता है 1। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप मान निकाल सकते हैं।
बेटा कोस में क्या होता है, कोस में होता है अगर कोस 0 का मान निकालना है तो वो साइन 90 वाला तो 0 में आ जाता है, 60 वाला 30 में, 45 वाला 45 में, 30 वाला 60 में चला जाता है और 0 वाला 90 में चला जाता है। मतलब इसका उल्टा अगर हम कर दे, घुमा दे इस टेबल को, तो जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कोस 0 1 हो जाएगा। कोस यहाँ पर √3/2, √3/2 इधर आ जाएगा, ये यहीं पर रहेगा और ये 1/2 पीछे आएगा और 0 सबसे पीछे चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कोस 0 1 होता है, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2 और कोस 90 0 हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट है 10 वाला। ठीक है, तो देखो 10 का अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो जैसे हम सबसे पहले वाला देखेंगे tan 0, तो बेटा थीटा की जगह 0 आ जाएगा, tan 0 का मान क्या हो जाएगा, साइन 0 और कोस 0 डिग्री। साइन 0 क्या है, 0 और कोस 0 क्या है, 1, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर tan में क्या आएगा, 0। इसी तरीके से 30 डिग्री में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और बटे में √3/2, √3 यहाँ जाएगा और 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 गुणा 2 बटे 2 गुणा √3, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, 1/√3। इसी तरीके से 1/√2 को भाग करेंगे 1/√2 से, तो यहाँ पर 1 आएगा। इसी तरीके से √3/2 को भाग करेंगे 1/2 से, ये आएगा √3। और बेटा इसी तरीके से 1/0 करोगे तो वो आता है अनंत, इन्फिनिटी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, इसी तरीके से जैसे हमने साइन की इस पूरे 5 वैल्यूज़ को हमने उल्टा कर दिया था, एक पहले आ गया फिर √3/2 आ गया, इसी तरीके से tan को इस तरीके से उल्टा कर देंगे तो वो कोट में आ जाएगा। जैसे अब tan 0 0 था, लेकिन कोट 0 क्या बन जाएगा, 90 वाली वैल्यू आ जाएगी, इसको उल्टा कर दो, यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा, ये आ जाएगा √3, ये 1 ही रहेगा, ये आ जाए 1/√3 और ये लास्ट में चला जाएगा 0। ठीक है बेटा, तो इसको इस तरीके से हमें घुमा देना है टेबल को, साइन कोस वाले में साइन को घुमाना है, कोट वाले में tan को घुमाना है। अब आती है बात सेक की। ठीक है, हमें पता है सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा हमने पढ़ा था किसका उल्टा होता है, 1/कोस थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, तो जैसे सेक 0 है, किसकी वैल्यू, सेक 0, इसका मतलब हो जाएगा 1/कोस 0, तो ये आ जाएगा 1/कोस 0 क्या है, 1, तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा मान 1, तो यहाँ पर आएगा पहले वाले में 1 आ जाएगा, मतलब कोस का उल्टा करना है हमें। जैसे अब इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2/√3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√3। अब इसका उल्टा करना है तो ये क्या आ जाएगा, √2/1, तो हम इसे लिख सकते हैं √2। यहाँ पर आएगा 2/1, तो ये आ जाएगा बेटा 2, और ये आएगा 1/0, इसका उल्टा करना है ना, क्योंकि नीचे क्या होगा इसमें 1, तो ये आ जाएगा 1/0 होता है अनंत। ठीक है बेटा, अब कोसेक को 2 तरीके से हम कर सकते हैं, या तो साइन का उल्टा कर दो या फिर इस टेबल को पूरी को घुमा दो। देखो पहले घुमा देते हैं, बाकी इससे भी हम एक बार करके देखेंगे। इसको घुमा देते हैं, सेक 90 जो होगा यहाँ पर इन्फिनिटी जो अनंत है वो यहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये √2 यहीं रहेगा, ये 2/√3 यहीं रहेगा, और बेटा 1 यहाँ रहेगा। अब हमें पता है कि कोसेक जो है वो किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे 1, तो ये आ जाएगा 1/0 जो कि अनंत देगा, तो साइन से यहाँ पर क्या आएगा, अनंत। ये उल्टा करो इसको तो ये आ जाएगा 2, इसको उल्टा करो √2 को, 1/√2 को उल्टा करोगे √2 आ जाएगा, √3/2 को उल्टा करेंगे 2/√3 आ जाएगा, और 1 को उल्टा करोगे 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये टेबल ध्यान रखनी है। बेटा सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ,
इसको याद नहीं करना है, इसको रटना नहीं है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। बेटा इस सारणी को आपको बिल्कुल नहीं रटना है सिर्फ साइन के मान ध्यान रखना है। और मैंने साइन के मान बनाना आपको सिखा दिया। क्या करना है, 0 से 4 तक लिखना है। सबसे बड़ी संख्या 4 होती है, उससे भाग करना है और सब पे अंडर रूट लगा देना है, वो मान बन जाते हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पर 1। कोस में इसका उल्टा हो जाता है, टेन में साइन बटे कोस बना लेते हैं हम। कोट उल्टा हो जाता है टेन का, सेक कोस का उल्टा हो जाता है और कोसेक साइन का उल्टा हो जाता है। ऐसे जैसे अगर हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। बेटा याद मत करो आप, ध्यान से देखना। मान लो हमें सेक 0 डिग्री निकालना है, हमें पता है सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/कोस 0 डिग्री। और 0 डिग्री कोस कब होता है, जब साइन 90 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/साइन 90 क्या होता है 1, तो सेक 0 का मान क्या आ गया, 1 बन गया। सिंपल, याद भी नहीं करना है तो। अगर हम देखें कोट 45 डिग्री, कोट 45 क्या होता है, कोस 45 बटे साइन 45। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/√2, 1/√2, ये आ गया 1। आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, साइन 45 और कोस 45 का बराबर मान होता है। फिर उनके बाद आता है टेन और कोट, तो दोनों ऊपर वाले मान रखते हैं। जैसे 1/√2 में ऊपर क्या है 1, तो दोनों का मान क्या होता है 1 1। और बाकी दो में नीचे वाला मान होता है √2 और √2। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अगर मान लीजिए हमें निकालना है, आप कहते हैं कोस 60 डिग्री, तो बेटा हमें पता है कोस 60 क्या होता है, साइन 30 वाला मान रखता है ये। और साइन 30 वाला मान रखता है, इसका मतलब साइन 30 पे हमें पता है 1/2 होता है। तो कोस 60 का मान 1/2 हो गया। कोसेक 60, कोसेक 60 किसका उल्टा होता है, साइन 60 का। किसका उल्टा होता है, साइन 60 का। साइन 60 का मान रखो यार 3/√2, तो कोसेक 60 क्या आ जाएगा 2/√3। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम अभी एक्सरसाइज हल करेंगे।